Hello aspirants and welcome back to the 5-minute economy series जहां in just 5 minutes we decode the very basic concepts for the upcoming UPSC prelims 2026 and आज का हमारा टॉपिक है real and nominal GDP and what is GDP deflator। तो आइए पहले देखते हैं कि GDP आखिर है क्या। तो GDP is nothing but the total money value of all the goods and services that is being produced within a country for one financial year। Now there might be a rise in GDP or there might be a fall in GDP जो कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। दैट इज पहला चेंज इन प्रोडक्शन। अगर हमारे कमोडिटी का प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है, देन ऑल्सो देयर माइट बी अ राइज इन GDP। और या फिर देयर इज अ चेंज इन प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। अगर हमारी कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ इन्फ्लेशन इन द मार्केट, तो भी हमारी जीडीपी राइज या फॉल कर सकती है। अब इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे हमने जीडीपी को दो हिस्सों में बांटा है। पहली इज रियल जीडीपी एंड द अदर इज नॉमिनल जीडीपी। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। जब भी देयर इज द टोटल जीडीपी, द टोटल मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट ईयर प्राइसेस, जिस भी साल की आप जीडीपी निकाल रहे हैं, अगर आप उस साल के प्राइसेस पे जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो हम कह देते हैं दैट जीडीपी इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी। आपने एक साल में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की और उस साल में उस कमोडिटी की पर वैल्यू क्या थी, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निकल के आता है नॉमिनल जीडीपी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 2024 में व्हीट के प्राइसेस डबल हो गए हैं बट उनकी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन अभी भी सेम है, तो वहां पे नॉमिनल जीडीपी राइज करेगी, ना कि रियल जीडीपी राइज करेगी। वहीं अगर बात करें कि रियल जीडीपी क्या होता है, तो दिस इज अ मेजर ऑफ जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइसेस, दैट इज द बेस ईयर प्राइसेस। हमारी इकोनॉमी के अंदर हमने एक बेस ईयर को कंसिडर किया गया है और उसी बेस ईयर के प्राइसेस को रख करके हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी राइज और कितनी फॉल कर रही है। तो जब बेस ईयर प्राइस पे हम जीडीपी को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। ये जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है हमारी इकोनॉमी पे, उसको रिमूव कर देता है और हमें ट्रू ग्रोथ बताता है जो कि हमारे आउटपुट में आ रही है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर क्वांटिटी। हमारे इस साल की क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं टू द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, नॉट द करंट ईयर। अगर और अच्छे से हमें इसे समझना है तो मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल, 2024 के अंदर हमने 2 पेन्स की प्रोडक्शन की। यहाँ प्राइस पर पेन जो था वो 10 रुपए पर पेन था, तो हमारी जो टोटल जीडीपी निकल के आई दैट वाज 20 रुपीज। अगले साल हमने देखा कि हमारे जो पेन्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। जहां हम 2 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, अब हम 6 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो प्राइस पर पेन है वो हमने सेम एज द बेस ईयर प्राइस रखा है, दैट इज 10 रुपीज पर पेन। तो मेरा जो अब जीडीपी निकल के आएगी दैट इज 60 रुपीज। दैट मीन्स देयर इज अ राइज ऑफ 40 रुपीज इन द जीडीपी बिकॉज यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर है, इसलिए हमारी रियल जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो 2024 में हम वही 2 पेन बना रहे थे और हमारी जीडीपी 20 रुपए निकल के आ रही थी। तो 25 में भी हम वही 2 पेन बना रहे हैं, लेकिन अब प्राइस पर पेन इंक्रीज हो जाता है एंड इट बिकम्स 10 रुपीज से 30 रुपीज पर पेन। सो अब जब हमारी जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं, इट विल बी 60 रुपीज। ओके, इट इज सेम, लेकिन यहां क्वांटिटी नहीं बढ़ी है, देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द पेन। ये जो 40 रुपीज का इंक्रीज हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन द मार्केट एंड देयर इज नो एक्चुअल इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। तो इस इंक्रीज को हम कह देते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब बात करते हैं जीडीपी डिफ्लेटर की। तो जीडीपी डिफ्लेटर मेजर करता है कि ये सब प्राइस इंडेक्स है जो इन्फ्लेशन को मेजर कर रहा है। हमारी इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम एक इंडेक्स का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। इसमें हम ये पता लगा रहे हैं कि हमारी नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी के कंपैरिजन में कितनी बढ़ रही है। इससे हमें निकल के मिल जाता है कि हमारी मार्केट में इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। अब इट इज अप्लाइड अक्रॉस ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड इन द जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर में और सीपीआई डब्ल्यूपीआई में यही अंतर है, उसमें भी हम इन्फ्लेशन निकालते हैं, इसमें भी हम इन्फ्लेशन निकाल रहे हैं, बट वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफ बास्केट को टारगेट करता है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में हम बात करते हैं वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज की
जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से अगर हमारी जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो हम कह देते हैं कि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, और अगर हमारे जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 100 से कम है तो हम ये कह देते हैं कि हमारे मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कभी इन्फ्लेटेड है या फिर डिफ्लेटेड है। तो याद हमें यही रखना है कि जीडीपी डिफ्लेटर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और डब्ल्यूपीआई सीपीआई एक नैरो कॉन्सेप्ट है। जहां सीपीआई सिर्फ कॉमन पीपल को इफेक्ट करता है, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू इफेक्ट करेगी द टोटल इकोनॉमी एज अ होल। एक लाइन हमें याद रखनी है, नॉमिनल इज एन इल्यूजन एंड रियल इज रियलिटी। That was it for today's video. In the next 5-minute episode, हम देखेंगे कि GDP growth कैसे linked है to the welfare of the people and what are the basic limitations of GDP. I hope you liked the video. Thank you for watching. I'll see you soon. So stay tuned.